क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे बिना बड़े निवेश के भी आप अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं? क्या आपको ये जानने में दिलचस्पी है कि वो क्या खास तरीके हैं जिनसे स्टार्टअप्स बड़ी कंपनियों से पहले बाजार में अपनी जगह बना लेते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसे बुक समरी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हर न्यू एज एंटरप्रेन्योर के लिए एक गोल्डन गाइड साबित हो सकती है। द लीन स्टार्टअप, एक बेमिसाल तरीका जो सिखाता है कि स्टार्टअप्स को किस तरह से अपनी सीमित संसाधनों का सबसे अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक स्टार्टअप को चालू करना सिर्फ एक अच्छा विचार होने से काम चलता है? क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए सिर्फ योजना बनाना और इसे लागू करना काफी है? गलत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिल्ड, मेजर, लर्न, लूप, पिवट और परसिवियर निर्णय और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जैसी रणनीतियां आपके बिजनेस की दिशा पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर पहले से एक चला रहे हैं और उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सीधे देखिए और जानिए कैसे आप अपने स्टार्टअप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। वीडियो को पूरी तरह देखें और जानें वो सभी सीक्रेट्स जो सफल स्टार्टअप्स को भी समझ में आते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए द लीन स्टार्टअप के जादू को समझें और इसे अपनी सफलता के सूत्र में बदलें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये रणनीतियां में आपके लिए काम कर सकती हैं। चैप्टर 1, स्टार्टअप की असली परिभाषा। जब हम स्टार्टअप शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं एक छोटा नया बिजनेस, कोई नया ऐप या फिर गैराज में शुरू हुई कोई कंपनी। लेकिन एरिक रीस ने स्टार्टअप को बहुत ही शानदार तरीके से परिभाषित किया है। ए स्टार्टअप इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। यानी स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक इंसानी संस्था है जो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने की कोशिश कर रही है जिसकी सफलता या भविष्य पूरी तरह अनिश्चित है। स्टार्ट चैप्टर का मुख्य मकसद यह समझाना है कि बिजनेस की दुनिया में परंपरागत सोच, जैसे पहले बिजनेस प्लान बनाओ, फिर फंडिंग लो, फिर प्रोडक्ट तैयार करो, अब कारगर नहीं है। आज के स्टार्टअप्स को जल्दी जल्दी सीखना पड़ता है, अपने आइडिया को जल्दी टेस्ट करना पड़ता है और कस्टमर से फीडबैक लेकर लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों पुराने तरीके फेल हो जाते हैं? पारंपरिक बिजनेस मॉडल कहता है 1. पहले पूरा मार्केट रिसर्च करो। 2. फिर एक लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान बनाओ। 3. भारी भरकम फंडिंग जुटाओ। 4. फिर प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करो। 5. फिर उसे लॉन्च करो और बिक्री का इंतजार करो। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में जब तक आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब तक मार्केट बदल चुका होता है, कस्टमर की पसंद बदल चुकी होती है या कोई और आपकी जगह ले चुका होता है। इसलिए एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप को सीखने की मशीन बनाना चाहिए। फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी सीखना कि कस्टमर असल में क्या चाहता है। स्टार्ट स्मॉल, छोटे पैमाने पर शुरू करो। स्टार्टअप का काम बड़े बड़े प्लान बनाने का नहीं है, बल्कि छोटे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स करने का है। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर सीखो, छोटा प्रोडक्ट बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसे जल्दी लॉन्च करो, फीडबैक लो, जो गलत है उसे सुधारो। इस तरीके से बिना ज्यादा रिसोर्स बर्बाद किए आप असली जरूरतों को समझ सकते हो। वैलिडेटेड लर्निंग, असली सीख। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है ऐसा लर्निंग जो डेटा और रियल कस्टमर के बिहेवियर से प्रूव हो। यानी केवल अनुमान लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको असली कस्टमर से सीखना होगा। उदाहरण, अगर आप सोचते हो कि लोग आपकी ऐप खरीदेंगे तो आप पहले एक छोटा वर्जन बनाकर देखो कितने लोग साइन अप करते हैं, कितना समय बिताते हैं, पैसा देते हैं या नहीं। ये सब वैलिडेटेड लर्निंग कहलाता है। सीख, प्रोडक्ट से पहले लर्निंग चाहिए। ग्राहकों के व्यवहार से सच्चाई मिलती है, न कि आपके दिमागी आइडिया से। एंटरप्रेन्योरशिप हर जगह है। एरिक रीस बताते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ गैराज में बैठकर शुरू नहीं होते। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में भी नए प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं जो स्टार्टअप जैसे ही होते हैं। अनिश्चितता, रिस्क और नया कुछ बनाने की कोशिश। इसलिए बड़ी कंपनियों में काम कर रहे लोग भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।
छोटे शहरों में बैठे लोग भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जरूरी है सोचने का तरीका, न कि कंपनी का साइज। लीन थिंकिंग, कम से कम बर्बादी। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी की जड़ें लीन मैन्युफैक्चरिंग से आई हैं, जिसे टोयोटा ने अपनाया था। लीन का मतलब है कम से कम वेस्ट, तेजी से उत्पादन, फास्ट प्रोडक्शन, लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। स्टार्टअप्स को भी लीन बनना चाहिए। फालतू का फीचर मत बनाओ, बहुत ज्यादा फंडिंग की दौड़ में मत लगो। जो जरूरी है पहले वही करो, जल्दी से टेस्ट करो, सीखो और सुधारो। द बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप। एरिक रीस ने एक बहुत सिंपल लेकिन ताकतवर मॉडल दिया है। बिल्ड, मेजर, लर्न। 1. बिल्ड, सबसे छोटा वर्जन बनाओ जिसे टेस्ट किया जा सके। 2. मेजर, असली कस्टमर से डेटा इकट्ठा करो। 3. लर्न, डेटा से निष्कर्ष निकालो, सही जा रहे हो या बदलाव चाहिए। फिर वही सीखकर फिर से नया वर्जन बनाओ। यह चक्र, लूप, जितना जल्दी घुमाओगे उतनी जल्दी सफलता के चांस बढ़ेंगे। उदाहरण, IMVU, एरिक रीस का खुद का स्टार्टअप। IMVU एक 3D सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरुआत में बहुत बुरी तरह फेल हो गया था। उन्होंने महीनों तक मेहनत करके एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया और जब लॉन्च किया तो किसी ने खरीदा ही नहीं। तब उन्हें समझ आया, प्रोडक्ट बनाने से पहले असली जरूरतों को समझना चाहिए। छोटे छोटे वर्जन जल्दी लॉन्च करने चाहिए थे और रियल टाइम फीडबैक से सीखना चाहिए था। IMVU की फेलियर से ही लीन स्टार्टअप के आइडिया की नींव पड़ी। क्यों लॉन्च बिग खतरनाक है? बहुत से नए फाउंडर्स सोचते हैं कि एकदम धमाकेदार लॉन्च करेंगे, बड़ी मार्केटिंग करेंगे, भारी भीड़ आएगी और कंपनी रातों रात हिट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई, अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो बड़ी भीड़ भी उसे रिजेक्ट कर देगी। बड़ा लॉन्च बर्बादी बन सकता है अगर आपने पहले छोटी गलतियों को नहीं सुधारा। इसलिए पहले छोटा लॉन्च करो, सीखो, सुधारो, फिर धीरे धीरे स्केल करो। स्टार्टअप में रनवे का सही मतलब, जब कोई स्टार्टअप फंडिंग उठाता है तो अक्सर पूछा जाता है, रनवे कितना है? यानी आपके पास कितने महीने तक पैसा है? एरिक का कहना है कि असली रनवे पैसों पर नहीं, बल्कि बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल्स की संख्या पर निर्भर है। अगर आप जल्दी जल्दी सीख रहे हो और सुधार कर रहे हो तो कम पैसे में भी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप धीरे धीरे सीख रहे हो तो करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, गलतियों से ना डरो। स्टार्ट का सबसे बड़ा मैसेज है, गलतियां करना ठीक है, लेकिन बिना सीख के गलती दोहराना खतरनाक है। फेल होने से मत डरो, लेकिन धीरे फेल हो और जल्दी से सीखो। बिजनेस प्लान की बजाय लर्निंग प्लान बनाओ। कस्टमर को सुनो, डेटा को देखो और हमेशा तैयार रहो अपना रास्ता बदलने के लिए। कैसे करें सही शुरुआत? 1. अपने आइडिया पर मर मिटने की बजाय कस्टमर की जरूरतों पर फोकस करो। 2. सबसे छोटा प्रोडक्ट जल्दी बनाओ और लॉन्च करो। 3. अपने बिजनेस मॉडल पर लगातार प्रयोग करो और डेटा से सीखो। 4. असफलताओं को गले लगाओ, क्योंकि वही असली सीख का जरिया है। 5. लीन सोच को अपनाओ, जल्दी टेस्ट करो, जल्दी सीखो, जल्दी सुधारो। स्टार्ट चैप्टर हमें यह सिखाता है कि बिजनेस की शुरुआत साहस और लचीलापन दोनों मांगती है। ये केवल बड़े सपनों की दुनिया नहीं है, ये छोटे छोटे प्रयोगों की दुनिया है जिनसे मिलकर एक बड़ा सपना पूरा होता है। चैप्टर 2, डिफाइन सफलता और प्रगति को सही से परिभाषित करना। किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? यह नहीं कि उनका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, बल्कि असली खतरा यह है कि स्टार्टअप एक ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। इसलिए डिफाइन चैप्टर की शुरुआत एक बेहद जरूरी सवाल से होती है, हम किसे सफलता मानते हैं? एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप को अपनी सफलता की स्पष्ट परिभाषा करनी चाहिए, ताकि वो समय, पैसा और मेहनत ऐसी चीज पर ना लगाएं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। साफ शब्दों में, किस प्रॉब्लम को हल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो और कैसे नापोगे कि प्रगति हो रही है या नहीं। जब ये बातें साफ नहीं होती तो स्टार्टअप अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस प्लानिंग वर्सेस स्टार्टअप रियलिटी। पारंपरिक बिजनेस मॉडल कहता है, भविष्य का अनुमान लगाओ, एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तैयार करो, उसी हिसाब से काम करो। लेकिन स्टार्टअप की असली दुनिया में भविष्य अज्ञात होता है। ग्राहकों का व्यवहार अनुमान के मुताबिक नहीं चलता, बहुत कुछ बार बार बदलता रहता है। इसलिए
पहले से सेट बिजनेस प्लान पर अंधा विश्वास करना स्टार्टअप के लिए खतरनाक होता है। स्टार्टअप को एक ऐसा मॉडल चाहिए जो अनिश्चितता को गले लगाए और तेजी से बदल सके। विजन को डिफाइन करना क्यों जरूरी है? स्टार्टअप का विजन केवल पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। सही विजन ये होता है कि आप एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम हल करें, आप दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएं। विजन वह रोड मैप है जो बताता है कि आप क्यों काम कर रहे हो। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। जब मुश्किलें आएंगी, और आएंगी जरूर, तो यही विजन आपकी दिशा तय करेगा। सवाल पूछिए, हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है? हम किसे प्रभावित करना चाहते हैं? हम किस समस्या का हल बनना चाहते हैं? अगर यह साफ नहीं है तो स्टार्टअप भटक जाएगा। स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना, मिशन को रियलिटी में बदलना। एक अच्छा विजन तभी सफल होता है जब उसके पीछे एक मजबूत रणनीति, स्ट्रैटेजी हो। स्ट्रैटेजी वह रास्ता है जो बताता है कि विजन को कैसे हकीकत बनाया जाएगा। स्टार्टअप को शुरू से ही यह तय करना चाहिए, हम कौन सा बिजनेस मॉडल अपनाएंगे, कौन से कस्टमर से शुरुआत करेंगे, किस चैनल से कस्टमर तक पहुंचेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे। स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट्स: वर्क, वैल्यू हाइपोथेसिस, क्या हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए वाकई वैल्यू पैदा करेगा। 2. ग्रोथ हाइपोथेसिस, कैसे हमारा स्टार्टअप तेजी से बढ़ेगा। एग्जाम्पल, फेसबुक का शुरुआती विजन था दुनिया को जोड़ना। उनकी स्ट्रैटेजी थी कॉलेज स्टूडेंट्स को एक प्राइवेट सोशल नेटवर्क देना, फिर धीरे धीरे अन्य कॉलेज और पब्लिक के लिए एक्सपेंड करना। प्रोडक्ट को डिफाइन करना, MVP का महत्व। स्टार्टअप को फुल प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत नहीं होती। शुरुआत में जरूरी है एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें बस उतनी ही खूबियां हों कि ग्राहक उसे इस्तेमाल कर सके और फीडबैक दे सके। MVP का मकसद बाजार में असली डिमांड को जल्दी परखना, बिना भारी निवेश के सीखना। गलती जो ज्यादातर स्टार्टअप करते हैं, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में सालों लगा देते हैं, जबकि सही तरीका है छोटा प्रोडक्ट बनाकर जल्दी फेल होना और जल्दी सुधार करना। प्रगति को डिफाइन करना, असली मैट्रिक्स अपनाना। स्टार्टअप का सबसे खतरनाक दुश्मन है वैनिटी मैट्रिक्स, यानी ऐसे आंकड़े जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन असली प्रगति नहीं दिखाते। जैसे कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट की, कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड की। लेकिन असली सवाल होना चाहिए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट के लिए पैसे दिए, कितने लोग बार बार लौटे, कितने लोगों ने दूसरों को रेफर किया। की कॉन्सेप्ट, एक्शनेबल मैट्रिक्स। एक्शनेबल मैट्रिक्स वो आंकड़े हैं जो सीधे निर्णय लेने में मदद करते हैं। क्या कस्टमर का रिटेंशन अच्छा है? क्या हमारा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन सही है? स्टार्टअप को शुरू से ही सही मापदंड तय करने चाहिए। लर्निंग को डिफाइन करना, वैलिडेटेड लर्निंग। लर्निंग स्टार्टअप में बहुत जरूरी है, लेकिन केवल थ्योरी नहीं बल्कि वैलिडेटेड लर्निंग। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब हर प्रयोग से असली डेटा इकट्ठा करना, उस डेटा से सीखना कि क्या सही है, क्या गलत, और फिर उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनाना। एग्जाम्पल, ड्रॉपबॉक्स ने अपना MVP एक सिंपल वीडियो के रूप में पेश किया। वीडियो में उन्होंने दिखाया कि उनका फाइल शेयरिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। लोगों का उत्साह देखकर उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तेजी लगाई, इससे पहले कि उन्होंने असली सिस्टम पूरी तरह बनाया हो। पिवट को डिफाइन करना, कब दिशा बदलनी है। पिवट का मतलब है जब आप देखो कि मौजूदा दिशा काम नहीं कर रही तो एक नया रास्ता चुनो। स्टार्टअप को शुरू से ही पिवट की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। पिवट करना कमजोरी नहीं है, यह चतुराई है। समय पर पिवट करने से स्टार्टअप अपनी जान बचा सकता है और असली ग्रोथ की ओर बढ़ सकता है। पिवट एग्जाम्पल्स: इंस्टाग्राम पहले एक चेक इन ऐप था, बर्बियन बाद में वे पिवट करके सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस कर गए। यूट्यूब पहले एक वीडियो डेटिंग साइट थी, बाद में पिवट करके सभी टाइप के वीडियो के लिए खुल गया। कल्चर को डिफाइन करना, शुरुआत से सही संस्कार डालना। स्टार्टअप का कल्चर शुरू से ही बनता है और वही आगे जाकर कंपनी की आत्मा बनता है। स्टार्टअप कल्चर में होना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन को सम्मान देना, फेलियर को स्वीकार करना, डेटा और सबूत के आधार पर फैसले लेना, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप को बढ़ावा देना। अगर आप शुरुआत से सही कल्चर सेट करते हो तो जैसे जैसे टीम बढ़ेगी
आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी। डिफाइन क्यों सबसे जरूरी स्टेप है। अगर आप अपनी विजन, स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट, प्रोग्रेस, लर्निंग, पिवट, कल्चर को सही ढंग से डिफाइन नहीं करोगे तो आपका स्टार्टअप समुद्र में बिना नक्शे वाली नाव बन जाएगा, जो या तो भटक जाएगा या डूब जाएगा। डिफाइन करने के फायदे। टीम में एकता आती है, निर्णय तेज और सटीक होते हैं, गलत रास्ते जल्दी पकड़ में आते हैं, स्टार्टअप को टिकाऊ सफलता की ओर ले जाया जा सकता है। एरिक रीस का संदेश। स्टार्टअप को सफल बनाने का पहला कदम है साफ साफ परिभाषित करना कि सफलता का मतलब क्या है। चैप्टर 3 लर्न। सीखना क्यों सबसे जरूरी है। स्टार्टअप का असली काम कुछ नया बनाना नहीं है, स्टार्टअप का असली काम है सीखना। एरिक रीस इस चैप्टर की शुरुआत इसी दमदार बात से करते हैं। वे कहते हैं कि स्टार्टअप्स का लक्ष्य सिर्फ प्रोडक्ट बनाना या बेचना नहीं है, उनका असली मिशन है यह सीखना कि कौन सी आइडिया सच में काम करती है और कौन सी नहीं। वैलिडेटेड लर्निंग यानी सच्चे डेटा के आधार पर मिली सीख, यही लीन स्टार्टअप का दिल है। वैलिडेटेड लर्निंग क्या होता है। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब होता है आपने जो परिकल्पना, हाइपोथेसिस की थी उसको असली दुनिया में टेस्ट करना और जो परिणाम मिले उनके आधार पर सीखना। ये लर्निंग खाली सोच विचार नहीं है, यह सबूत आधारित डेटा से भरी हुई सीख होती है। स्टार्टअप को यह दिखाना होता है कि हमने असली कस्टमर से कुछ सीखा, हमने इसे मापा और इस पर कार्रवाई की। लर्निंग के दो रास्ते। एरिक रीस कहते हैं कि एक स्टार्टअप के लिए सीखने के दो रास्ते होते हैं। एक, फैंसी लर्निंग, ख्याली पुलाव वाली सीख। टीम बैठकर लंबी मीटिंग करती है, थ्योरी बनाती है, अनुमान लगाती है, लेकिन असली दुनिया में टेस्टिंग नहीं होती। नतीजा, लर्निंग बस किताबों तक सीमित रह जाती है। 2, वैलिडेटेड लर्निंग, सच्ची सीख। छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, असली कस्टमर से रियल फीडबैक लेते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और उस पर आधारित निर्णय लेते हैं। स्टार्टअप को हमेशा दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। स्टार्टअप का पहला काम असम्पशंस को टेस्ट करना। हर स्टार्टअप के पास कुछ बड़ी मान्यताएं, असम्पशंस होती हैं, जैसे ग्राहक को हमारा प्रोडक्ट चाहिए, ग्राहक इसके लिए पैसे देगा, ग्राहक इस प्रोडक्ट का रोज इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर ये असम्पशंस गलत निकली तो सारा बिजनेस मॉडल फेल हो जाएगा। इसलिए स्टार्टअप का पहला काम है इन असम्पशंस को जल्दी से जल्दी परखना, डेटा से साबित करना कि वे सही हैं या गलत। सबसे खतरनाक असम्पशन, कस्टमर की जरूरत। स्टार्टअप अक्सर यह मान लेते हैं कि ग्राहक को उनका प्रोडक्ट पसंद आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राहक को शायद हमारी चीज की जरूरत ही ना हो, या वह पैसे खर्च करने को तैयार ना हो, या फिर उसे हमारी चीज से कोई फर्क ना पड़े। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। क्या ग्राहक को सच में हमारी चीज चाहिए? प्रयोग कैसे करें? हाउ टू एक्सपेरिमेंट। वैलिडेटेड लर्निंग के लिए स्टार्टअप को प्रयोग करने चाहिए, लेकिन सवाल है सही प्रयोग कैसे करें? एक्सपेरिमेंट डिजाइन के 3 स्टेप्स। 1, डिफाइन हाइपोथेसिस, मान्यता तय करो। जैसे अगर हम फीचर ए जोड़ते हैं तो ग्राहक का रिटेंशन 20% बढ़ेगा। 2, बिल्ड एक्सपेरिमेंट, प्रयोग बनाओ, एक छोटा बदलाव करो और उसे असली यूजर्स पर टेस्ट करो। 3, मेजर रिजल्ट, परिणाम मापो, डेटा इकट्ठा करो और देखो क्या बदलाव सच में फर्क ला पाया। एग्जाम्पल, ज़पोज के फाउंडर निक स्विनबर्न ने ऑनलाइन जूते बेचने का आइडिया टेस्ट करने के लिए खुद लोकल स्टोर से जूते की फोटो खींची, एक वेबसाइट बनाई और चेक किया कि लोग वाकई ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या नहीं। यानी पूरा बिजनेस बनाने से पहले उन्होंने छोटे प्रयोग से सीख ली। अर्ली अडॉप्टर्स का रोल। स्टार्टअप की शुरुआत में सभी ग्राहक आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ खास ग्राहक होते हैं जिन्हें अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स नई तकनीक को जल्दी अपनाते हैं, प्रयोग करने में रुचि रखते हैं, फीडबैक देने के लिए तैयार रहते हैं। स्टार्टअप को सबसे पहले इन्हीं अर्ली अडॉप्टर्स पर फोकस करना चाहिए। उनसे मिलने वाली सीख पूरे बिजनेस का आधार बन सकती है। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कमाल। MVP यानी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने वाला सबसे छोटा प्रोडक्ट। MVP का मकसद है असली ग्राहक से जल्दी फीडबैक लेना, बड़ी गलतियों को छोटे स्तर पर पकड़ लेना, बिना ज्यादा पैसा और समय बर्बाद किए सीखना।
MVP एग्जाम्पल, ड्रॉपबॉक्स ने शुरू में पूरा फाइल शेयरिंग सिस्टम नहीं बनाया। उन्होंने एक सिंपल वीडियो बनाया जो दिखाता था कि उनका सिस्टम कैसे काम करेगा। वीडियो पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आई, तभी उन्होंने असली प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। नेगेटिव फीडबैक से घबराइए मत। स्टार्टअप में फेलियर बहुत आम है, लेकिन फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप खराब हैं। असल में हर फेलियर आपको सिखाता है क्या काम नहीं करता, क्या बदलना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। एरिक रीस कहते हैं, फास्ट फेलियर इज अ गिफ्ट, क्योंकि इससे आप जल्दी सही रास्ता पकड़ सकते हैं। इनोवेशन अकाउंटिंग, प्रगति को नापने का तरीका। वैलिडेटेड लर्निंग को मापने के लिए एक सिस्टम चाहिए। इसे एरिक रीस कहते हैं इनोवेशन अकाउंटिंग। इनोवेशन अकाउंटिंग के स्टेप्स। 1. रियलिटी चेक, असली ग्राहक फीडबैक से समझो कि कहां खड़े हो। 2. ट्यूनिंग द इंजन, हर प्रयोग के बाद प्रोडक्ट को थोड़ा सुधारो। 3. पिवट और परसिवियर डिसीजन, अगर सीख मिल रही है तो आगे बढ़ो, परसिवियर। अगर नहीं मिल रही तो दिशा बदलो, पिवट। रियल केस स्टडीज, वैलिडेशन इन एक्शन। केस 1, IMVU, एरिक रीस की कंपनी। IMVU ने शुरुआत में अपने सोशल नेटवर्किंग टूल में बहुत सारे फीचर डाले थे, लेकिन जब असली कस्टमर आए तो किसी को वह फीचर पसंद नहीं आया। तब उन्होंने MVP का इस्तेमाल किया, एक छोटा सिंपल टूल बनाया और जल्दी से सीखना शुरू किया। यहीं से उनकी असली ग्रोथ शुरू हुई। केस 2, एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने शुरू में अपने खुद के अपार्टमेंट्स में लोगों को रहने दिया। वहां से फीडबैक लेकर उन्होंने अपनी वेबसाइट, प्राइसिंग मॉडल और सर्विस सुधारते गए। लर्निंग लूप, बिल्ड, मेजर, लर्न, वैलिडेटेड लर्निंग को एरिक रीस ने एक सिंपल साइकिल में समझाया है। बिल्ड, मेजर, लर्न, बिल्ड। कोई छोटा प्रोडक्ट या फीचर बनाओ। मेजर, डेटा इकट्ठा करो, फीडबैक लो। लर्न, नतीजों के आधार पर आगे की योजना बनाओ। यह साइकिल जितना तेजी से और बार बार चलेगा, स्टार्टअप की सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। स्टार्टअप कल्चर, लर्निंग को सम्मान दो। स्टार्टअप को ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा मिले, गलतियों को छुपाया ना जाए, हर छोटा प्रयास सीखने का मौका बने। टीम में हर कोई डेटा से सीखने के लिए तैयार हो। ब्लेम कल्चर नहीं, बल्कि लर्निंग कल्चर होनी चाहिए। सीखने से जुड़े 5 सुनहरे नियम। 1. अस्यूम नथिंग, कोई भी चीज बिना टेस्टिंग के सच मत मानो। 2. एक्सपेरिमेंट अर्ली, जितना जल्दी प्रयोग करोगे उतना जल्दी सीखोगे। 3. लिसन टू डेटा नॉट ईगो, अपने विचारों से नहीं, डेटा से फैसले लो। 4. फेल फास्ट लर्न फास्टर, असफलताओं से घबराओ मत, उन्हें गले लगाओ। 5. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हर फीडबैक से खुद को बेहतर बनाओ। लर्निंग इज द अल्टीमेट पावर। स्टार्टअप की असली पूंजी आइडिया नहीं है, असली पूंजी है सीखने की क्षमता। जिस स्टार्टअप की सीखने की गति तेज होगी, वही बाजार में टिकेगा, बढ़ेगा और राज करेगा। एरिक रीस का संदेश, स्टार्टअप्स को सिर्फ जल्दी काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जल्दी सीखने की जरूरत है। चैप्टर 4, लीप। लीप यानी साहसी छलांग। जब हम कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हमें कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनके बारे में कोई पहले से तैयार डेटा नहीं होता। यही होता है लीप, यानी एक ऐसा साहसी निर्णय लेना जो भविष्य में बड़ी दिशा तय कर सकता है। एरिक रीस कहते हैं, सभी बड़े इनोवेशन एक लीप से शुरू होते हैं। स्टार्टअप की शुरुआत में आपको एक लीप लेना पड़ता है। किस समस्या को हल करना है, किस ग्राहक को टारगेट करना है और कैसे समाधान देना है। ये फैसले दिमागी विश्लेषण से नहीं, बल्कि गहरी समझ, विजन और साहस से लिए जाते हैं। लीप की आवश्यकता क्यों होती है? स्टार्टअप शुरू करना मतलब एक नई अनिश्चितता में कदम रखना। प्रॉब्लम यह है कि आपको डेटा नहीं मिलता, आपके पास पुराने मॉडल नहीं होते और आप पहले से नहीं जान सकते कि आपका समाधान चलेगा या नहीं। इसलिए शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण लीप लेना अनिवार्य होता है। एक मान्यता तय करना, फाउंडेशनल असम्पशन, उस पर काम शुरू करना और फिर टेस्टिंग के जरिए वैलिडेट या रिजेक्ट करना। शॉर्टकट नहीं है, लीप लेना ही पड़ेगा। लीप का सही तरीका क्या है? एरिक रीस बताते हैं कि हर स्टार्टअप को अपने लीप के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. लीप ऑफ फेथ, असम्पशंस तय करो,
कौन सी धारणाएं हैं जिनके सच होने पर आपकी कंपनी टिकेगी? तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP से लीप को वैलिडेट करो। जल्द से जल्द टेस्ट करो कि आपकी लीप सही थी या नहीं। 3 डेटा के जरिए सीखो और जरूरत पड़े तो पिवट करो। अगर लीप गलत निकले तो जल्दी रास्ता बदलो। लीप ऑफ फेथ असम्पशंस, सबसे बड़ी धारणाएं। स्टार्टअप में कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं जिन पर पूरे बिजनेस का भविष्य टिका होता है। इन धारणाओं को एरिक रीस कहते हैं। लीप ऑफ फेथ असम्पशंस, आस्था की छलांग वाली मान्यताएं। मुख्यतः 2 तरह की धारणाएं होती हैं। 1 वैल्यू हाइपोथेसिस, ग्राहक वास्तव में हमारे समाधान को पसंद करेंगे या नहीं। 2 ग्रोथ हाइपोथेसिस, ग्राहक हमें दूसरों तक पहुंचने में मदद करेंगे या नहीं। स्टार्टअप को शुरू में ये लीप ऑफ फेथ असम्पशन साफ पहचाननी चाहिए और फिर सबसे पहले इन्हें टेस्ट करना चाहिए। लीप से जुड़े मुख्य सवाल। जब आप लीप ले रहे हों तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या हम सही ग्राहक की सही समस्या हल कर रहे हैं? क्या ग्राहक हमारे समाधान के बिना परेशान महसूस कर रहे हैं? क्या हमारा समाधान इतना अच्छा है कि वे उसे तुरंत अपनाएंगे? क्या ग्राहक खुद ब खुद दूसरों को बताएंगे? इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, वरना स्टार्टअप अनजाने में गलत दिशा में भागता रहेगा। लीप और MVP का रिश्ता। लीप को वैलिडेट करने का सबसे तेज तरीका है MVP बनाना। MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का उद्देश्य है छोटे स्तर पर लीप को टेस्ट करना, ताकि बिना ज्यादा संसाधन खर्च किए यह पता चल सके कि आपकी धारणाएं सही हैं या नहीं। MVP छान, आपका पहला छोटा कदम। लीप खान, वह बड़ा विश्वास जिसे MVP से जांचना है। लीप के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। 1 IMVU का उदाहरण। एरिक रीस जब IMVU एक सोशल नेटवर्किंग गेम में काम कर रहे थे तो उनकी लीप थी, लोग एक नया अवतार बनाकर पुराने सोशल नेटवर्क में जुड़ना चाहेंगे। उन्होंने महीनों तक एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो किसी ने भी उसे इस्तेमाल नहीं किया। गलती, लीप को पहले वैलिडेट नहीं किया। सीख, MVP जल्दी बनाकर लीप को टेस्ट करना चाहिए था। 2 ग्रुपॉन का उदाहरण। ग्रुपॉन की लीप थी, लोग लोकल डील्स के लिए ऑनलाइन ग्रुप बनाना चाहेंगे। उन्होंने शुरुआत में बस एक साधारण वर्डप्रेस ब्लॉग बनाया जहां रोज एक डील पोस्ट करते थे। ईमेल के जरिए लोगों से जवाब मांगते थे। MVP से उन्होंने जल्दी वैलिडेट कर लिया कि लोग डील्स में रुचि रखते हैं। सीख, छोटे एक्सपेरिमेंट से लीप टेस्ट करना आसान और सस्ता हो सकता है। लीप से जुड़ी सामान्य गलतियां। 1 बहुत देर तक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना, बिना टेस्ट किए पूरा सिस्टम बना देना। 2 लीप को पहचानने में विफल होना, यह न जान पाना कि असली जोखिम किस बात में है। 3 सही ग्राहक की समस्या न समझना, कई बार हम अपनी समस्या को असली ग्राहक की समस्या मान लेते हैं। 4 डेटा से मुंह मोड़ना, अगर रियल डेटा हमारी लीप को गलत साबित कर दे तो उसे अनदेखा करना। स्टार्टअप की सफलता का राज है लीप जल्दी लो, जल्दी टेस्ट करो, जल्दी सीखो। लीप के 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत। 1 लीप कभी भी 100% सुरक्षित नहीं होती, रिस्क रहेगा, लेकिन यह कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। 2 लीप सोच समझ कर लो, गट फीलिंग और अर्ली कस्टमर इंटरेक्शन से जानकारी लो। 3 लीप जल्दी वैलिडेट करो, महीनों नहीं हफ्तों में टेस्ट करो। 4 लीप के लिए खुला दिमाग रखो, अगर डेटा कहता है कि लीप गलत है तो ईगो छोड़ो। 5 लीप को लगातार चुनौती दो, हर एक्सपेरिमेंट के बाद फिर से सोचो क्या हमारी मूल धारणाएं सही हैं। 6 लीप के पीछे मिशन होना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, कोई असली समस्या सुलझाने के लिए लीप लो। लीप लेते समय करेज, साहस की जरूरत। एरिक रीस मानते हैं कि लीप लेना बुद्धिमानी से किया गया साहसिक कदम है। स्टार्टअप के फाउंडर को चाहिए विजन का साहस, एक्सपेरिमेंट का धैर्य और लर्निंग का लचीलापन। लीप लेना डरावना हो सकता है, लेकिन बिना लीप के कोई बड़ा इनोवेशन संभव नहीं है। लीप और पिवट का गहरा संबंध। कई बार स्टार्टअप पहली लीप में सफल नहीं होता, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट से सही सीख निकाली जाए तो एक बेहतरीन पिवट किया जा सकता है। पिवट का चांस, लीप से मिली सीख के आधार पर दिशा में बदलाव। पिवट करना हार नहीं है, पिवट करना लर्निंग की जीत है। लीप का फ्रेमवर्क। 5 आसान स्टेप्स। 1 आइडेंटिफाई असम्पशंस,
हमारी सफलता किस आधार पर टिकी है? 2. प्रायोरिटाइज असम्पशंस, सबसे बड़ा जोखिम किस मान्यता में छुपा है? 3. डिजाइन MVP, छोटा प्रोडक्ट बनाओ जो इस मान्यता को जल्दी टेस्ट कर सके। 4. रन एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करो असली ग्राहकों के साथ। 5. एनालाइज एंड डिसाइड, परसिवियर या पिवट। लीप के इंस्पिरेशनल कोट्स, लीप इज द एक्ट ऑफ कमिटिंग बिफोर सर्टेनिटी। ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स अ लीप ऑफ फेथ। एवरी इनोवेशन स्टार्ट्स विद अ ब्रेव लीप। एरिक रीस इन विचारों से बताते हैं कि लीप सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं, बल्कि हर नई सोच, हर नई क्रांति की पहली सीढ़ी होती है। लीप स्टार्टअप का पहला कदम। स्टार्टअप की यात्रा बिना लीप के शुरू नहीं हो सकती। लीप से ही हमें दिशा मिलती है, लीप से ही हम इनोवेशन कर पाते हैं, लीप से ही असली लर्निंग शुरू होती है। लेकिन याद रखो, लीप को वैलिडेट करना जरूरी है, लीप को डेटा के सामने चुनौती देना जरूरी है, लीप के बाद पिवट करने के लिए तैयार रहना जरूरी है। स्टार्टअप का मतलब है लीप, लर्न एंड लीप अगेन। लीप लो, लेकिन सीखने के इरादे से। चैप्टर 5। मेजर, हर स्टार्टअप को सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए अपनी प्रगति को मापने की जरूरत होती है। सिर्फ योजनाओं और रणनीतियों से काम नहीं चलता, आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास कितने प्रभावी हैं। यही कारण है कि मेजर चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि कैसे आपको अपने व्यवसाय के प्रदर्शन को सही तरीके से मापने और मूल्यांकन करने के लिए सही मीट्रिक्स की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि क्या हमारी गतिविधियां सही दिशा में जा रही हैं या नहीं। यह जानकारी केवल डेटा और सही माप के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मापने की आवश्यकता, जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो हर कदम पर अनिश्चितता होती है। आप जानते नहीं कि आपके उत्पाद या सेवा के लिए बाजार में कितनी मांग है। आपको यह भी नहीं पता होता कि आपका ग्राहक क्या चाहता है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए आपको मापने की प्रक्रिया अपनानी होती है। मापना का अर्थ है आपकी गतिविधियों और निर्णयों को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर परखना और मूल्यांकन करना। यहाँ पर मेजर का उद्देश्य है डेटा का संग्रहण करना, वास्तविक फीडबैक लेना और उसे देखकर यह निर्धारित करना कि आपके प्रयास सही दिशा में है या नहीं। सही मीट्रिक्स का चयन, सही मीट्रिक्स का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सही मीट्रिक्स का मतलब है उन डेटा पॉइंट्स को चुनना जो आपके स्टार्टअप के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। गैर महत्वपूर्ण या भ्रामक मीट्रिक्स पर ध्यान देना आपके संसाधनों की बर्बादी हो सकता है। एरिक रीस के अनुसार स्टार्टअप के लिए 2 प्रमुख प्रकार की मीट्रिक्स होती हैं। 1. वैनिटी मैट्रिक्स। ये मीट्रिक्स आमतौर पर आपके स्टार्टअप के आध्यात्मिक सुख के लिए होते हैं, जैसे वेबसाइट विजिट्स या फेसबुक लाइक्स। इनसे आपको वास्तविक प्रगति का संकेत नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास लाखों विजिटर्स हैं लेकिन वे आपके उत्पाद को खरीद नहीं रहे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है। 2. एक्शनेबल मैट्रिक्स। ये वे मीट्रिक्स होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके व्यवसाय में क्या चल रहा है और क्या नहीं। इन्हें देखकर आप निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 50% लोग आपके ट्रायल के बाद प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो यह मीट्रिक यह स्पष्ट करता है कि आपके उत्पाद में मूल्य है और आपके ग्राहक इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। बिल्ड, मेजर, लर्न लूप। मेजर चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बिल्ड, मेजर, लर्न लूप है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो स्टार्टअप को अपनी गतिविधियों को सही दिशा में विकसित करने में मदद करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. बिल्ड। सबसे पहले आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाना होता है। यह एक ऐसा उत्पाद होता है जो आपके विचार का सबसे सरल रूप होता है, जिसे आप बिना ज्यादा संसाधन खर्च किए बना सकते हैं। उद्देश्य होता है कि आपके पास एक ऐसा उत्पाद हो जिसे ग्राहक के पास जल्दी से भेजा जा सके ताकि आप फीडबैक प्राप्त कर सकें। 2. मेजर। जब आपका MVP तैयार हो जाता है तो अब आपको इसे मापने की आवश्यकता होती है। इस चरण में आप अपने उत्पाद के बारे में वास्तविक ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। आप यह मापते हैं कि ग्राहकों ने क्या किया है। क्या वे उत्पाद को पसंद कर रहे हैं? क्या वे इसे लगातार उपयोग कर रहे हैं? क्या वे दूसरों को सुझाव दे रहे हैं?
या क्या वे इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। 3. लर्न डेटा प्राप्त करने के बाद आपको उसे विश्लेषित करना होगा। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या आपके द्वारा बनाई गई परिकल्पनाएं सही थीं या नहीं। इस डेटा के आधार पर आप यह तय करेंगे कि आपको अपने उत्पाद में कोई बदलाव करना है या फिर आपको कुछ और नया करना होगा। प्रमुख मापदंड। एक स्टार्टअप को मापने के लिए कई प्रकार के मापदंड KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण मीट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने स्टार्टअप का प्रदर्शन माप सकते हैं। 1. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC। यह मीट्रिक यह बताता है कि ग्राहक को प्राप्त करने के लिए आपको कितने संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। यदि यह लागत बहुत अधिक है तो आपको इसे घटाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। 2. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLTV। यह मीट्रिक यह बताता है कि एक ग्राहक से आपके स्टार्टअप को कितनी कुल आय हो सकती है। यदि आपकी CLTV CAC से अधिक है तो यह आपके बिजनेस मॉडल की सफलता का संकेत है। 3. चर्न रेट। यह मीट्रिक यह बताता है कि कितने ग्राहक आपके उत्पाद या सेवा का उपयोग छोड़ रहे हैं। यदि चर्न रेट बहुत अधिक है तो आपको अपने ग्राहक अनुभव और उत्पाद में सुधार करने की जरूरत हो सकती है। 4. रिटेंशन रेट। यह मीट्रिक यह मापता है कि आपके ग्राहक कितने समय तक आपके उत्पाद का उपयोग करते हैं। उच्च रिटेंशन रेट यह दर्शाता है कि आपका उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकता को अच्छे से पूरा कर रहा है। पिवट और परसिवियर निर्णय। मेजर चैप्टर में एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है जिसे पिवट और परसिवियर कहा जाता है। यह वह निर्णय होता है जिसे आपको बिल्ड मेजर लर्न लूप के दौरान लेना होता है। परसिवियर अगर डेटा से यह संकेत मिलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपका उत्पाद ग्राहकों के लिए उपयोगी है तो आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण, यदि आपके उत्पाद में छोटे सुधार के बाद ग्राहक इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं तो आपको अपने रास्ते पर बने रहना चाहिए। पिवट। अगर डेटा यह दिखाता है कि आपका उत्पाद या विचार ग्राहकों के लिए मूल्य नहीं उत्पन्न कर रहा है तो आपको अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण, यदि आपके द्वारा दी गई सेवा या उत्पाद ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहा तो आपको पूरी तरह से नया रास्ता अपनाने की जरूरत हो सकती है। मापने की गलतियां और चुनौतियां। बहुत से स्टार्टअप्स मीट्रिक्स के चुनाव में गलतियां करते हैं। यहां कुछ सामान्य गलतियां दी गई हैं। 1. सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स पर ध्यान देना। बहुत से स्टार्टअप्स वैनिटी मैट्रिक्स जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक, फेसबुक लाइक्स या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को मापते हैं। हालांकि ये मीट्रिक्स आपके व्यवसाय की वास्तविक सफलता को मापने में मदद नहीं करते। 2. डेटा को सही तरीके से विश्लेषित न करना। कई बार स्टार्टअप्स केवल डेटा इकट्ठा करते हैं लेकिन उनका सही तरीके से विश्लेषण नहीं करते। डेटा का सही तरीके से विश्लेषण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे इकट्ठा करना। 3. डेटा पर बहुत ज्यादा भरोसा। अगर आप डेटा के पीछे भागते हैं और बिना वास्तविक ग्राहक फीडबैक को समझे सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक गलत दिशा में जा सकते हैं। मेजर चैप्टर स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्टार्टअप्स को अपनी प्रगति को मापने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सही मैट्रिक्स का चयन, सही डेटा का विश्लेषण और पिवट और परसिवियर निर्णय, इन सब का सही तरीके से पालन करना स्टार्टअप के सफलता की कुंजी है। अंत में, मेजर के बिना बिल्ड मेजर लर्न लूप अधूरा है और बिना सही माप के आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपका स्टार्टअप सही दिशा में जा रहा है या नहीं। चैप्टर 6, पिवट और परसिवियर। जब आप एक स्टार्टअप चला रहे होते हैं तो शुरुआत में बहुत सी अनिश्चितताएं होती हैं। यह बहुत आम बात है कि आपका शुरुआती विचार उतना सटीक या व्यवहारिक नहीं होता जितना आपने सोचा था। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या आपको अपने विचार में सुधार करना चाहिए या फिर उस पर कायम रहकर उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी निर्णय को पिवट और परसिवियर कहते हैं। यह चैप्टर इस बात पर केंद्रित है कि स्टार्टअप को सही समय पर यह निर्णय कैसे लेना चाहिए कि क्या वे अपनी रणनीति को बदलें या फिर उसी रास्ते पर अडिग रहें। पिवट का अर्थ और कारण। पिवट का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस मॉडल, उत्पाद या सेवा या लक्ष्य बाजार में
बुनियादी बदलाव करते हैं ताकि आप अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। यह बदलाव छोटा भी हो सकता है, जैसे कि उत्पाद की विशेषता में बदलाव या फिर पूरी तरह से नए विचार की शुरुआत भी हो सकती है। पिवोटिंग का उद्देश्य यह है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उससे आपको यह समझ में आए कि आपके पास एक नई दिशा है और अब आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। पिवोट तब जरूरी होता है जब आपका मौजूदा उत्पाद, सेवा या रणनीति सफलता नहीं पा रही होती और डेटा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब बदलाव की आवश्यकता है। याद रखें, पिवटिंग का मतलब हार मानना नहीं है। यह तो अपने व्यवसाय को सही दिशा में ले जाने के लिए एक कदम होता है। परसिवियर का अर्थ और महत्व। परसिवियर का अर्थ होता है कि आप अपने विचार या योजना पर अडिग रहें और उसे बिना बदलाव किए जारी रखें। यह तब होता है जब आपके द्वारा किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम दिखाते हैं और आपके व्यवसाय की दिशा सही साबित होती है। परसिवियरिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी मौजूदा रणनीति पर विश्वास है और आप उसे बिना कोई बड़ा बदलाव किए जारी रखना चाहते हैं। परसिवियरेंस का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो किया है उसके बारे में आपका क्या डेटा कहता है। यदि आपने पर्याप्त परीक्षण किए हैं और आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें जरूरी है कि आपको सही निर्णय लेने के लिए डेटा और फीडबैक का सही उपयोग करना आना चाहिए। पिवट और परसिवियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय लेने की प्रक्रिया। पिवट या परसिवियर का निर्णय कोई साधारण कार्य नहीं है। यह निर्णय डेटा, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया पर आधारित होना चाहिए। आइए इसे एक संरचित तरीके से समझते हैं। 1. डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। आपके पास जो डेटा है उसकी सही तरीके से जांच करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह डेटा यह बताता है कि आपका वर्तमान उत्पाद या सेवा ग्राहकों के लिए किस हद तक प्रभावी है। उदाहरण के लिए, कस्टमर फीडबैक, ग्राहक प्रतिक्रिया। ग्राहक क्या कह रहे हैं? वे उत्पाद की विशेषताओं या उपयोगिता पर क्या विचार करते हैं? प्रोडक्ट यूसेज, उत्पाद का उपयोग। क्या ग्राहक आपके उत्पाद को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वे इसे बार बार खरीदने को तैयार हैं? कन्वर्शन रेट, कितने लोग आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद उसे खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं? 2. असम्पशंस वर्स रियलिटी। हर स्टार्टअप के पीछे कुछ प्रमुख मान्यताएं होती हैं। जब आप अपना उत्पाद या सेवा बनाते हैं तो आप कुछ सोचकर उसे लाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं उन मान्यताओं से मेल खाती हैं? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपकी रणनीति सही दिशा में है और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है। 3. प्रोडक्ट मार्केट फिट। एक स्टार्टअप के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रोडक्ट मार्केट फिट होती है, यानी क्या आपका उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करता है? क्या आपके ग्राहक उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं? अगर आपका उत्पाद और बाजार एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो आपको निरंतर अपने रास्ते पर अडिग रहना चाहिए। अगर आपके पास यह फिट नहीं है, तो पिवट करना आवश्यक हो सकता है। पिवटिंग की विभिन्न प्रकार। पिवटिंग कोई एक तरह का कार्य नहीं है, बल्कि इसके कई रूप हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पिवटिंग टाइप्स दिए गए हैं जिन्हें एक स्टार्टअप अपना सकता है। 1. जूम इन पिवट। इस प्रकार के पिवट में आप अपने उत्पाद की एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया था। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक मल्टी फीचर्ड ऐप बनाया था, तो आप उस ऐप की सिर्फ एक विशेषता को प्राथमिकता दे सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हो रही है। तो जूम आउट पिवट। इसमें आप अपने उत्पाद के दायरे को बढ़ाते हैं, यानी कि आप अपनी सेवाओं को एक नई दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने केवल एक प्रकार की सेवा प्रदान की थी, तो आप उसे एक बड़ा पैकेज बना सकते हैं जिससे ग्राहक और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। 3. कस्टमर सेगमेंट पिवट। इस प्रकार के पिवट में आप अपने ग्राहक समूह को बदलते हैं। यह तब किया जाता है जब आप पाते हैं कि आपके मौजूदा लक्षित ग्राहक समूह के लिए आपका उत्पाद प्रभावी नहीं है, लेकिन एक नया समूह इसे पसंद कर सकता है। उदाहरण के लिए,
आपने पहले छोटे व्यवसायों के लिए उत्पाद बनाया था, लेकिन अब आप बड़े व्यवसायों को लक्षित करने का निर्णय लेते हैं। 4. प्लेटफॉर्म पिवट। इस प्रकार के पिवट में आप अपने उत्पाद को प्लेटफॉर्म के रूप में बदलते हैं। यह तब होता है जब आपका उत्पाद अन्य विकासकों या कंपनियों के लिए एक मंच के रूप में उपयोगी बन जाता है। 5. बिजनेस आर्किटेक्चर पिवट। इसमें आप अपने व्यापार के मूल ढांचे को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपनी बिक्री प्रक्रिया, वितरण मॉडल या राजस्व उत्पन्न करने का तरीका बदल सकते हैं। 6. वैल्यू कैप्चर पिवट। यह तब होता है जब आप अपने मूल्य को कैप्चर करने के तरीके में बदलाव करते हैं। अगर आपका बिजनेस एक फ्री टू यूज मॉडल पर चल रहा है, तो आप उसे प्रीमियम मॉडल में बदल सकते हैं। पिवटिंग के लाभ और जोखिम। पिवटिंग के कई लाभ होते हैं। यह आपके व्यवसाय को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह आपको बाजार की वास्तविक स्थिति के बारे में बेहतर समझने में मदद करता है। यह आपको ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बदलाव करने का अवसर देता है। लेकिन इसके कुछ जोखिम भी होते हैं। बहुत बार पिवटिंग के दौरान आपको अपने मूल विचार को पूरी तरह से बदलना पड़ता है, जिससे पहले से किए गए प्रयासों का मूल्य घट सकता है। पिवटिंग के बाद फिर से नए ग्राहकों को आकर्षित करना और विश्वास जीतना एक चुनौती हो सकता है। पिवटिंग के कारण आपके संसाधन और समय का फिर से बंटवारा हो सकता है, जिससे नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पिवट और परसिवियर। सही निर्णय कैसे लें? सही निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने डेटा और प्रतिक्रिया को सही तरीके से समझें। यदि आपके पास मजबूत डेटा है जो यह संकेत करता है कि आपके वर्तमान मार्ग पर कायम रहना लाभकारी हो सकता है, तो आपको परसिवियर करना चाहिए। अगर डेटा यह दिखाता है कि आपके मौजूदा उत्पाद या रणनीति से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो पिवट करना बुद्धिमानी हो सकती है। आपको हमेशा अपने निर्णय के परिणामों को सही तरीके से समझकर ही कदम उठाना चाहिए। पिवट या परसिवियर, दोनों ही विकल्पों में से किसी एक का चयन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर सही कदम उठाना किसी भी स्टार्टअप के लिए सफलता की कुंजी है। पिवट और परसिवियर चैप्टर में यही बताया गया है कि स्टार्टअप्स के लिए अपनी रणनीति में लचीलापन बनाए रखना जरूरी होता है। एक सफल स्टार्टअप वही है जो सही समय पर बदलाव कर सके और सही दिशा में निर्णय ले सके। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने उत्पाद की लगातार माप करें, ग्राहक से प्रतिक्रिया प्राप्त करें और फिर डेटा के आधार पर निर्णय लें।